अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके दोस्तों। अगर आप एक कोई छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं या कोई कंपनी चला रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर हाउस चला रहे हैं या इस तरह का कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जहां आप लोगों को हायर करते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज के दौर में आपको फेस करनी पड़ी होगी वो ये होगी कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो स्टे नहीं करते। कंपनीज उनके ऊपर इन्वेस्ट करती हैं, ट्रेनिंग्स देती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो रेशो बढ़ चुकी हुई है लोगों की एम्प्लॉयमेंट चेंज करने की, वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है और लोग साल 2 साल 3 साल हर स्विच कर जाते हैं। ठीक है, मेरा अपना छठा बैंक है भाई, तकरीबन 15 साल की सर्विस में, तो उसकी आज हम कुछ बुनियादी चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको भी अच्छी लगें तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को ये बात समझ आ सके कि लोग जॉब्स क्यों स्विच करते हैं, वो भी आज के दौर में। तो बात शुरू करते हैं भाई, आज से कोई 30-40 साल पुरानी, 50 साल पुरानी बात कर लेते हैं, अर्ली 70s की। अगर आप 70 की दिहाई में जाएँ ना तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौर आया हुआ था कि इंडस्ट्रीज लग रही थी, गवर्नमेंट जॉब्स थी। हमारे परदादा या हमारे दादा या हमारे वालदैन, इवन डैड, उन्होंने एक जॉब स्टार्ट की जो बड़ी मुश्किल से मिलती होती थी, चाहे वो सरकारी जॉब होती थी चाहे प्राइवेट होती थी, यानी एक सेफ कंसीडर होती थी जो जॉब, उसके ऊपर लोग लगते होते थे और थ्रू आउट द ईयर अपनी लाइफ पूरी जो है ना वहीं से रिटायर्ड होकर गुजार देते थे। उसकी रीज़न ये थी कि जॉब उस टाइम जो थी वो नेसेसिटी थी, आपकी जो है ना ब्रेड एंड बटन होता था। आपको हर चीज़ के लिए जो है पैसे कमाने का एक वाहिद सोर्स होता था। या तो उस ज़माने में इतने कोई बिज़नेस नहीं होते थे, कोई रेंटल इनकम का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, तो इसलिए जो हमारे वालदैन थे वो तकरीबन एक ही ईरा से गुजरे, उन्होंने रिटायरमेंट उसी जॉब से ली, जॉब्स भी कम थी। उसके बाद आता है भाई आज से कोई 30 साल पुराना एरिया, तकरीबन 90s की बात कर लें। ठीक है, उस टाइम तक जो लोगों की मेजर नीड्स थी ना, यानी कि लोगों का एक घर का सर्कल चल रहा था, वालदैन जॉब कर रहे थे या जो भी था, एक घर बन चुका हुआ था, काफ़ी सारे लोग यानी कि डेवलप कर चुके हुए थे, बेसिक नेसेसिटीज़ आ चुकी हुई थी घरों में, टीवी नाम की एक चीज़ आ गई थी, फ्रिज आ गई थी, ये बहुत सारी जो सहूलतें हैं वो आ चुकी हुई थी। उस दौर के जो लोग थे उनके पास लग्जरीज नहीं थी। लग्जरी से मुराद थी कि किसी किसी के पास एसी आए थे, किसी किसी के पास टीवी जो रिमोट वाले थे वो आए थे, किसी किसी के पास घर में जो है ना बड़ा फ्रिज होता था। ये वो लोग थे जिन्होंने वालदैन से घर लिए, लेकिन नेसेसिटीज़ या लग्जरी जो थी वो हासिल करने के लिए तगोदो की, उन्होंने मेहनत शुरू की, साथ कोई पार्ट टाइम काम किया, कोई ट्यूशन सेंटर, कोई स्कूल कोचिंग सेंटर, इस तरह के मैटर स्टार्ट हुए। ठीक है, ये तो वो दौर था। अब हम बात करते हैं आजकल के दौर के बारे में। ठीक है, इस टाइम प्रॉब्लम ये है कि इस टाइम तकरीबन हर घर में आजकल कोई भी गरीब आदमी नहीं है, यानी नेसेसिटीज़ हर बंदे की पूरी हैं तकरीबन, लग्जरीज भी तकरीबन सबके पास है। लग्जरीज हमें पता नहीं लगता, लेकिन आप देखें कि 99% लोगों के हाथों में एक अच्छा मोबाइल है। आप किसी ऑफिस में चले जाएं, एक मतलब लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास का जो अफसर है या एक इवन डैड टी बॉय तक के पास भी एक अच्छा मोबाइल अवेलेबल है। ये एक लग्जरी अगर देखा जाए तो। ठीक है, इसके अलावा घरों में फ्रिज, टीवी, ओवन, ये कॉमन चीज़ें हो चुकी हैं। इस टाइम जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी किस तरह आती है भाई कि जहां आपकी रिस्पेक्ट हो, जहां आपको क्वालिटी टाइम मिल सके, जहां आपको देखा जाए कि गुंजाइश मिल रही है, जहां आप आगे तरक्की कर सके हो। ये वो चीज़ें होती हैं जो एम्प्लॉयर जो है ना फील ही नहीं करते कि भाई ये जो एक एम्प्लॉय हमारे पास काम कर रहा है ना, उसके घर में सारा कुछ अवेलेबल है। ठीक है, ये जॉब हो सकता है उसका ब्रेड एंड बटर हो, लेकिन वो मर नहीं जाएगा कि अगर वो इस जॉब को छोड़ देगा। ठीक है, ये एक सबसे बड़ी आजकल की प्रॉब्लम है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं मिल रही लोगों को, या क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ नहीं मिलती। ठीक है, लेट सीटिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, अननेसेसरी प्रेशर होता है, ड्यू फेवर्स दी जाती हैं अपने जानने वालों को, इस तरह के बहुत सारे मैटर्स आते हैं जिसकी वजह से स्टाफ अच्छे से अच्छे के लिए मूव कर जाते हैं और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान कंपनीज को खुद होता है। अगर आप भी इन बातों से थोड़े से मुत्तफिक हैं तो भाई वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।